हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर नौल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। इस टॉपिक में मैं आपको मिलाज़्मा से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ देना चाहता हूँ। जानकारियों को सुनने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखें, जिससे कि कभी न कभी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोस स्किन हेयर नेल रिलेटेड मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ और आपको सही समय पर नहीं मिलता। बहुत सारे क्वेश्चंस उन ट्रीटमेंट के ऊपर पूछते हैं, क्योंकि आप हो सकता है पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में भी जा कर के उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। मैं लगभग बहुत सारी बीमारी में आपके लिए जानकारियाँ ज़रूर वहाँ पे दी, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए शुरू करते हैं। मिलाज़्मा, डार्क स्पॉट। चेहरे में डार्क स्पॉट जब हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर आपने एक नोटिस ज़रूर किया होगा, 90%, एग्जैक्ट हम परसेंटेज पे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी 90% चांसेस ये जो झाई, मिलाज़्मा, क्लोज़्मा, डार्क स्पॉट जो होता है चेहरे में, वो अधिकतर किन को होता है? फीमेल वुमेंस में होता है, वो भी यंग एज में नहीं। थोड़ा लगभग मान के चलिए कि 30 से लेके 50 एज में ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। आप हो सकता है जो वीडियोस देख रहे होंगे उनके घर में आप देखिए, बहनें हैं, माताएं हैं, कोई भी चीज़ है, उनको उनको देखिए कि मे बी पॉसिबिलिटी होगा कि उनके में डार्क स्पॉट बन रहा होगा, डार्क स्पॉट लंबे समय से होगा, या वो उनके लिए गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सही उनको जानकारियाँ नहीं हैं। तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि इस प्रकार की जानकारियाँ इन लोगों को दें। मुहासे के बाद भी काले दाग हो जाते हैं, वो भी एक समय के बाद में, जब आपका एज बढ़ जाता है तो वो मेलाज़्मा झाई में कन्वर्ट होता है। कभी भी आप ऐसे यूट्यूब्स में कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं कि 7 दिन में ख़त्म, जड़ से ख़त्म, ऐसे देखिए क्या है, यूट्यूब्स में तो भरे पड़े लोग हैं कि कुछ भी जानकारी दे रहे हैं, तो आप ऐसे जानकारियों पे ट्रस्ट ना करें। क्योंकि देखिए क्या होता है जी, कोई भी एक डिसीज़ है वो आपको 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में ठीक नहीं होगा, टाइम टेकिंग होता है, उसके लिए एक थेरेपीज़ होती हैं। तो मैं आपको इसके लिए कुछ जानकारी दे रहा हूँ, इनको आप ध्यान से सुनें। देखिए क्या होता है, जो डार्क स्पॉट ये जो स्टार्ट होते हैं, ये एक्चुअल में मान के चलिए आपके बचपन से बनने शुरू हो गए हैं। बना आपको 40s के एज में, लेकिन उसका जो प्रोसेस ओवरऑल हुआ, जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं, कि यंग एज में क्या होता है, सनस्क्रीन कोई लगाता नहीं है, धूप में हम खेलते हैं। हम एक एक जो यंग लड़की जो होती हैं, छोटे बच्चे, उसका एग्जांपल लेते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी है, डाइट में अच्छा नहीं था, धूप में रहते हैं, धूप में खेलते हैं, और क्या होता है, एक समय के बाद में फिर उनकी शादी हुई, मैरिज हुई, प्रेगनेंसी, बच्चे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, घर में ज़्यादा काम हो गया, वर्कलोड हुआ, हीट, ह्यूमिडिटी, मतलब फीमेल के जो लाइफ में क्या होता है, इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, मेडिसिन में फ्लक्चुएशन, हार्मोनल फ्लक्चुएशन होते हैं, उसके कारण ये झाई बन जाती है। इसके अलावा और रीज़न भी होते हैं कि डार्क स्पॉट ऐसे बन गया कि आपको धूप से बन गया। देखिए मेन रीज़न तो मैं बताया वो है। इनके अलावा अगर आपको धूप से बन गया, कोई कॉस्मेटिक क्रीम से बन गया, कोई रिएक्शन से हो गया, तो इस प्रकार जो टेम्पररी कम समय में हुआ है या कुछ चीज़ों के रीज़न के कारण हुआ है, वो तो आपको जल्दी ठीक होगा। लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म में हुआ है, उसको ठीक होने में समय लगता है। तो मैं आपको इसके लिए की अच्छी जानकारी बताता हूँ कि आपको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके में एक लॉन्ग रन की हिस्ट्री है कि मैंने आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस मिले हैं, सही टाइप का आपका डाइट कभी पूरा नहीं हुआ था बचपन में, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहा था, नींद पूरी नहीं होती थी, वर्क रिलेटेड ज़्यादा हो रहा था, स्ट्रेस ज़्यादा रहता था, आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पर्सनली मिल करके या पर्सनली ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन ज़रूर कंसिडर करें। ज्वाइन होने के बाद आप मुझसे पर्सनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे पर्सनल ट्रीटमेंट में भी आपको लगता है कि खर्चा हम नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक बेसिक जानकारी देता हूँ। आपको करना क्या चाहिए, देखिए आपको सबसे पहला जो होता है, आपकी स्ट्रेस कम करना है। दूसरा चीज़ है नींद। जितना आप आप सो रहे हैं वो आपके लिए पर्याप्त नहीं, नींद को आप बढ़ाएं। तीसरा चीज़ जो होता है, चेहरे में कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम चीज़ें ये लगा रहे हैं, इन चीज़ों को बंद कर दें। उससे आपको फ़ायदा हुआ भी नहीं, और आने वाले समय में फ़ायदा मेरे को नहीं लगता है कि होगा। तो अब इसकी जगह आपको लगाना क्या चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। चौथी चीज़ें होती हैं कि चेहरे में आपको लगाना क्या चाहिए। चेहरे में देखिए क्या होता है, आप जो गलत चीज़ें तो लगा रहे होंगे, हार्ड होगा केमिकल, तो इनके अलावा भी आपको फेशियल, मसाज, स्क्रबिंग ऐसी चीज़ें ना करें, ये आपकी स्किन को नुकसान करती हैं। आप रेगुलर बेसिस में धूप में जो बैठते हैं, ठंडियों में बैठने की आदत जो हैबिट ज़्यादा होती है, उसको बंद करें। फ्रूट, सीजनल फ्रूट सलाद डाइट में ज़्यादा लें। सीड्स खाएं, अलग अलग पोमोग्रेनेट, मतलब अलग अलग सीड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, इन सीड्स का सेवन करें। अखरोट, बादाम, सीजनल फ्रूट सलाद, नींबू, आंवला, खूब सारा डाइट और एक्सरसाइज खूब सारा करें। ये चीज़ें क्या होगा, आपकी नेचुरल जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हुआ था उसको हेल्प करेगा। सनस्क्रीन लगाएं,
लाइटनिंग क्रीम में लगाना चाहें तो एकदम सेफ़ आर्ब्यूटिन, कोजिक, मलब्यूरी, इनके जो मेडिकल स्टोर्स में क्रीम मिल जाती है इनको लगाएं। कभी भी आपकी स्किन में स्किन साइन, स्किन लाइट या मोमेटासोन कंटेनिंग जिसमें कि स्टेरॉइड्स है, ऐसी क्रीम का इस्तेमाल ना करें। चाहे आप डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो लेज़र, केमिकल पीलिंग, उनसे परमिशन लेके या उनसे एडवाइस लेके आप करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैंने एक जो बेसिक जानकारियाँ दी ये आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। कोई भी अच्छा लगे या डाउट हो तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो ज्वाइन बटन कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा लगा जानकारी तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।